देखो बाबू अब शांति से समझना, अब लिखना बंद करो बाबू, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। शांति से समझिए, जो नहीं लिख पाए स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं तो हम ही स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ग्रुप में डाल देंगे। आपको और फैसिलिटी दे देते हैं बाबू। ये पेज नंबर स्लाइड नंबर 1 हो गया, इधर 1 लिख देता है ना, ये स्लाइड नंबर 1 हो गया। हर एक स्लाइड का लेते चलेंगे, डालते चलेंगे, ठीक। ये हो गया स्लाइड नंबर 1, इधर हो गया। और आप सभी का स्क्रीनशॉट भेजते जाइएगा ग्रुप में। हाँ हाँ बाबू, कोई दिक्कत नहीं, फैसिलिटी पूरा फैसिलिटी देंगे। चलो आप समझो शांति से, लेकिन पीटेंगे भी मन से, टेंशन मत लो, है ना। फेयर नहीं कंप्लीट रहेगा तो पीटेंगे। देखो वो क्या कहता है बाबू, परफेक्ट है। आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर? आपको हम बाबू स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, मैथ का। किस क्लास का सर? वही 1-2 क्लास का, है ना। ठीक है बाबू। तो आपको बाबू पहले हम क्या पढ़ा रहे हैं सर? स्क्वायर पढ़ा रहे हैं, स्क्वायर पढ़ा है। स्क्वायर में क्या पढ़ा रहे हैं सर? प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर पढ़ा रहे हैं। स्क्वायर में क्या पढ़ा रहे हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर में क्या पढ़ा रहे हैं? उसका प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हैं। उसका क्या पढ़ा रहे हैं? प्रॉपर्टीज पढ़ा है। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे, है ना। वही बाबू उसी से रिगार्डिंग बाबू नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 नंबर प्रॉपर्टीज है। 6 नंबर प्रॉपर्टीज क्या कहता है बाबू, कि अगर कोई भी बाबू अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कोई भी बाबू अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको अगर दिया हुआ है ना, कह दिया वो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो जब उसको 3 से डिवाइड करोगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को बाबू 3 से डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर हमेशा या तो 0 आएगा या 1 आएगा, इसके सिवा कुछ नहीं आएगा। अगर दिया गया नंबर सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बाबू, दिया गया नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, तो उसको जब 3 से डिवाइड करोगे, है ना, तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा नहीं तो 1 आएगा, इसके सिवा कुछ नहीं आएगा। तो देखो बाबू 9 मेरा क्या है सर? 9 मेरा क्या वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है सर, बताए ना बाबू। किसका? 3 का स्क्वायर करेंगे 9 है ना। तो इसको 3 से डिवाइड किए, तो 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 सर, 3 जा 9, रिमाइंडर 0 आएगा ना। इसे ट्वेल्व की चीज। जैसे 16 सर, 16 मेरा क्या है सर? परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, उसको 3 से डिवाइड करो, तो 3 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा नहीं तो 1 आएगा, इसके सिवा कुछ नहीं यस आएगा, सर, है ना। 5 से हो जाएगा 15। है ना, इसके सिवा कुछ नहीं। अरे 3 को 16 से डिवाइड करो ना, मम्मी नहीं बताया। यस 3 को सर। 16, 5 बाय में कितना सर? 15 सर, 1 रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया, है ना, 1 आ गया, है ना। जैसे बाबू 36 भी मेरा क्या है सर? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किस नंबर का स्क्वायर है सर? 6 का स्क्वायर क्या है? 36 है। तो 36 को बाबू भी 3 से डिवाइड करो, तो 3 12 जा, इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। इस केस में रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इस केस में रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना। रिमाइंडर क्या आ जाएगा? वो 0 आ जाएगा, है ना। रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक। ठीक हो, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना। ठीक हो, है ना। नेक्स्ट बाबू जैसे 121 भी क्या है सर? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना। इसको 3 से डिवाइड करो, है ना। तो 121 को 3 से डिवाइड करो, तो मम्मी नहीं पढ़ाई है। 121 3 12, और ये कितना हो गया? 0 हो गया, 0 हो गया, 1 बच गया, इधर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो रिमाइंडर क्या आ गया सर? 1 आ गया। तो जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा, उसको 3 से अगर डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आ जाएगा? रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा बाबू? रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? या तो 0 आएगा चाहे 1 आएगा, है ना। और सर ये एक बात हमेशा आएगा। हाँ बाबू, हमेशा आएगा, हमेशा 0 1 के सिवा कुछ नहीं है ना। और हमेशा ध्यान देना बाबू, कोई भी नंबर को बाबू शांति से समझना, कोई भी नंबर है बाबू, मान लो 4 है, तो 4 को बाबू अगर किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, 17 अगर डिवाइड करो बाबू, तो 4 को बाबू जब किसी नंबर से अगर डिवाइड करो, तो जब भी रिमाइंडर आएगा, हमेशा ध्यान देना, ये बात होगा कि बाबू कि कोई भी नंबर को अगर 4 से डिवाइड करो, तो हमेशा रिमाइंडर जब भी आएगा किसी भी नंबर को बाबू अगर उस नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा, इससे छोटा ही रिमाइंडर आएगा। जब भी आएगा रिमाइंडर हमेशा देखा, या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। किसी भी नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे ना, तो रिमाइंडर जब भी आएगा क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। इससे ज्यादा रिमाइंडर नहीं आएगा, इससे ज्यादा 5-6 रिमाइंडर नहीं आएगा। जैसे मान लो सर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर को, हमेशा डिवाइजर हाँ से काम होता है। डिवाइजर से कम होगा, है ना। नेक्स्ट को ठीक, मान लो कोई नंबर है सर, है ना, उसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 7 कुछ और है ना। तो जब किसी नंबर को बहुत 5 से अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर या तो 0 आएगा सर, नहीं तो रिमाइंडर 1 आएगा, नहीं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा। 5 रिमाइंडर कभी ऐसे नहीं करेगा। हमेशा डिवाइजर जो है ना, डिविजर है ना, उससे रिमाइंडर हमेशा छोटा आता है। ये क्लास 9 में जब जाओगे ना, तो वहाँ पे इसका एक प्रॉपर्टी है, 10 का पहला प्रॉपर्टी यही है ना। किसी भी नंबर को बहु है ना, जब उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जब भी आएगा डिविजर से क्या आएगा? छोटा आएगा, है ना। तो डिविजर से छोटा जो होगा वही सब आएगा। मान लो 8 से डिवाइड कर रहे हो, तो 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 8 से छोटा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 तक आएगा, है ना। ठीक हो, है ना। ठीक, अच्छी बात है ना। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। सर ये सब तो हम लोग ठीक। हाँ बाबू, तो इसका 2 मिनट एप्लीकेशन रुकिए। रहता, हाँ इसका एप्लीकेशन रहता है 10 में, इसका एप्लीकेशन रहता है 10 में, है ना। ठीक, नेक्स्ट। ठीक हो, अब शांति समझना। तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बाबू, तो रिमाइंडर परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हमेशा डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा सर? 0 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा चाहे 1 आएगा, है ना। अगर सर रिमाइंडर 2 आ जाए, है ना बाबू, अगर किसी नंबर को बाबू 3 से डिवाइड करो, तो रिमाइंडर अगर 2 आ रहा,
तो कसम खाते सर वो जिंदगी में कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगर किसी नंबर को बाबू अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर क्या आ रहा है बाबू 2 आ रहा है, किसी भी नंबर को अगर 3 से डिवाइड करो, जैसे 17 हो गया, 29 हो गया है ना, 300 635 हो, ये सारे और भी बहुत सारे नंबर हैं एग्जाम्पल, तो इन्फिनाइट पॉसिबल है ना बाबू, है ना। तो कोई एट रैंडम ले लो, है ना बाबू, कोई नंबर एट रैंडम ले लो, ठीक है, कोई अपने मन से, जैसे सर हम ले लेते हैं सर 144 144 ले लेते, इसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 तो ये कितना 3 4 जा 12, हाँ सर ये 2 हो गया 4 हो गया, 3 8 जा कितना 24, है ना, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये क्या होगा बाबू, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, ये ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा बाबू रिमाइंडर 0 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, है ना, ठीक। लेकिन बाबू जब कोई भी नंबर को बाबू अगर 3 से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर 0 आ रहा है, 3 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर किसी भी नंबर को अगर 3 से आप डिवाइड करो और रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, किसी भी नंबर को बाबू 3 से अगर डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो वो डेफिनेटली वह नंबर डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, वह नंबर डेफिनेटली क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। कोई भी नंबर आपको अगर दे दिया जाए बाबू और उसको क्या करना 3 से डिवाइड करके चेक कर लेना, अगर 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो वो हम बाबू हमेशा क्या होगा, परफेक्ट नहीं होगा, है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, वो क्या बाबू परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा ना, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब शांति से समझना, हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने यहाँ पे ये बोला बाबू कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसको अगर 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 और 1 आएगा। तो क्या ऐसा कह सकते हैं सर, क्या ऐसा कह सकते हैं सर कि किसी भी नंबर को बाबू डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 और 1 आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? नहीं कह सकते हैं, समझना बात को, दोनों स्टेटमेंट में अंतर है। हमने यहाँ क्या कहा, हमने इस स्टेटमेंट में ये कहा कि अगर मान लो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया हुआ है, नंबर आपको दे दिया कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसको जब भी डिवाइड करोगे ना 3 से तो रिमाइंडर या 0 या तो 1 आएगा। तो इसका उल्टा कह सकते हैं सर, मान लो किसी नंबर को बाबू अगर उल्टा इसका कन्वर्स कि सर किसी नंबर आपको दिया हुआ है सर, है ना, नहीं कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो अगर 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 और 1 आ रहा है तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है? तो वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, जैसे समझना 8 नंबर रूल, 8 नंबर समझना ये दोनों, इसका देखो इस स्टेटमेंट में इसका कन्वर्स में अंतर है। ये स्टेटमेंट क्या करा कि आपको नंबर दे दिया कि दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 और 1 आएगा। तो इसका उल्टा भी सही होगा सर, इसका उल्टा क्या होगा कि मान लो कोई नंबर आपको दे दिया और रिमाइंडर 0 आ रहा है चाहे 1 आ रहा है, तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? क्या वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? तो वह हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वह हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, है ना, वह हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, है ना। तो नेक्स्ट जो बाबू है ना 8 नंबर बाबू, 8 नंबर जो प्रॉपर्टी लिखाएंगे, जैसे कहने का मतलब क्या सर, मान लो एक नंबर आपको दे दे और उसके बारे में आपको बाबू कहे नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, है कि नहीं, है ना, जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, समझना है ना 8 नंबर प्रॉपर्टी, जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, एग्जाम्पल लिखाएंगे बाद में, जैसे 30 है, ठीक, और 30 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा सर? 0 आ जाएगा, आएगा ना मेरे लाल, हाँ सर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, है ना। तो एक नंबर पहला स्टेटमेंट में 6 नंबर का स्टेटमेंट में क्या था कि आपको कह रहा था कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर को जब 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर में से 0 और 1 आए। तो इसका उल्टा कैसा ही है, मान लो किसी भी नंबर को बाबू 3 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? तो हो भी सकता नहीं भी हो सकता, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, है ना, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, है ना बाबू। ठीक बाबू, जैसे बाबू मान लो ये 300 है ना बाबू, जैसे बाबू क्या ले लो, ये 30 है, जैसे बाबू क्या ले लो 900 ले लो, तो 900 बाबू 900 को अगर 3 से डिवाइड करते हो बाबू, 900 को 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा सर, रिमाइंडर 0 आएगा ना बाबू, हाँ रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है, यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, लेकिन ये क्या है सर? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 30 बाबू किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, 30 किसी का भी स्क्वायर करो 30 नहीं आएगा, कोई ऐसा नंबर नहीं बाबू, है ना, जिसको बाबू स्क्वायर करने पर 30 आ जाए। लेकिन ये बाबू क्या है? नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये बाबू क्या है? नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बात समझना है, दोनों स्टेटमेंट में अंतर है, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना बाबू। अगर कोई नंबर दिया हुआ है बाबू, है ना, अगर उसको 3 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, यही एग्जांपल में रिमाइंडर 0 आ गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। और इस केस में 900 लिए बाबू, है ना, इसमें भी तो बाबू रिमाइंडर 0 आ, लेकिन ये क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है।
900 क्या बाबू परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कैसे सर? 60 भी। हाँ बाबू परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना। 900 किसका बाबू? 30 का, तो 30 मल्टीप्लाई 30 कितना? 900 900 900 900 है ना वो 900। नेक्स्ट बाबू थर्ड नंबर, जैसे बाबू मान लो 61 ले लो, तो 61 को 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा सर? रिमाइंडर इसका 61 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आ जाएगा। हाँ रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक ठीक बाबू। लेकिन बाबू यही बाबू 49 ले लो, समझना 49 ले लो, ठीक। 49 को बाबू 3 से डिवाइड करो, तो 49 को 3 से डिवाइड करो तो मम्मी नहीं पढ़ाई है 3 ये 49 वन टाइम में 3 वन टाइम में 9 3 6 जा 18 रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया। तो इस केस में क्या आ रहा है? रिमाइंडर 1 आ रहा है ना। इस केस में कितना आ रहा है? रिमाइंडर 1 आ रहा है। लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों के केस में रिमाइंडर तो 1 आ रहा है सर, लेकिन वो 61 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। किसी नंबर को स्क्वायर करोगे ना तो 61 नहीं आएगा। कैसे? 6 का स्क्वायर करोगे 36, 7 का स्क्वायर करोगे 49, 8 का स्क्वायर करोगे 64, 7 का किया सर 49, 8 का किया 64 है ना। तो 64 61 से कम है ना बाबू। तो ये बाबू परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये क्या है बाबू? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। कौन सा सर? 61 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना। ये बाबू नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। 61 बाबू क्या? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेकिन जहां बाबू अगर यहाँ भी तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, लेकिन 49 क्या है सर? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किसका सर? 7 का। 7 स्क्वायर 7, 7 मल्टीप्लाई 7 49। तो ये क्या बाबू? ये आपका क्या? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना वो। तो ऐसा बाबू हम लोग नहीं कह सकते बाबू, है ना, मैं ना। लेकिन हाँ बाबू जब भी अगर आपको कोई कह दे बाबू कि अगर यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पहले से बोल दे, कसम खा के बोल दे कि दिया गया नंबर क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो जब दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर ऐसे कोई बोल देता है तो हमेशा जब उसको 3 से डिवाइड करोगे तो 0 और 1 आएगा। लेकिन ये बोल नहीं रहा है कि बाबू की, है ना, बोल नहीं रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो जब 3 से डिवाइड करो बाबू, है ना, तो रिमाइंडर अगर 0 और 1 आ रहा है तो उस केस में कह भी सकते हो कि परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे यहाँ रिमाइंडर 1 आया ना जी, तो परफेक्ट स्क्वायर 61 नहीं है, लेकिन 49 क्या था? रिमाइंडर 1 है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना बाबू। तो यही प्रॉपर्टी नंबर 8 है, यही क्या है? 8 है ना। इसी को लिखो जल्दी से। स्लाइड नंबर 2 हो गया बाबू, है ना, स्लाइड नंबर 2 हो गया। इफ ए नंबर बाबू लिखिए, इफ ए नंबर बाबू। हाँ हम लिख सकते हैं। हाँ बाबू लिखिए लिखिए। इफ ए नंबर बाबू लिव्स, इफ ए नंबर बाबू लिव्स, इफ ए नंबर, इफ ए नंबर बाबू कर रहा हूँ, आ गया, कॉल आ गया। अच्छा ठीक। इफ ए नंबर बाबू लिव्स रिमाइंडर। सर अनुज नहीं आया। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, फोन करेंगे। इफ ए नंबर बाबू लिव्स रिमाइंडर 0 और 1 बाबू, when divided by 3 it is not necessary, it is not necessary the given number। सर अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा नॉट परफेक्टली स्क्वायर होगा कि हो भी सकता है परफेक्ट स्क्वायर? अरे वो 400 को इवन के बाद नंबर छूट गया सर। ठीक है, थर्ड नंबर लाइन में गिवन नंबर सर, थर्ड लाइन में गिवन अच्छा ठीक नंबर। है, अच्छा ठीक है, नॉट नेसेसरी देन द गिवन नंबर बाबू। सर वहाँ पे द लिखे हैं सर, आप देन बोल रहे हैं। इट इज बाबू नॉट नेसेसरी बाबू, है ना, देन द गिवन नंबर। इट इज नॉट नेसेसरी बाबू, है ना बाबू, इट इज नॉट नेसेसरी बाबू, इट इज नॉट नेसेसरी देन द गिवन नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। देन द बाबू, देन द बाबू गिवन नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। जरूरी नहीं बाबू कि दिया गया नंबर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। शर्मा जी 2 से डिवाइड करो बाबू तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है ना। जैसे 400 है, 4 ले लो तो 2 से डिवाइड हो रहा ना वो, तो 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 6 है, 6 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो 2 से डिवाइड करने पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सर 2 से नहीं सर, 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 2 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है।
नहीं, वो हमेशा कसम खा के कह दो कि परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकता, हो भी नहीं करेगा। तीन, किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लिखे जल्दी से। हाँ बाबू, अब आप लोग का हाजिरी थोड़ा बना लेते हैं ना, जब तक आप लिखो हम लोग हाजिरी बना लेते। कहाँ गया अटेंडेंस जी? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अच्छा हाँ बाबू, आप लोग याद दिला। हाँ बाबू बढ़िया है, ऐसा फैसिलिटी कहाँ मिलता है बाबू? कौन कौन गायब है बाबू? ग्रुप में डालिएगा। हाँ ग्रुप में डाल देंगे, जिसको मान लो दिक्कत हो जाता है वो देख लेगा। वीडियो भी है, फोटो का स्क्रीनशॉट भी है, स्लाइड ये 2 है बाबू, ऊपर दिया हुआ है कॉर्नर में स्लाइड दिया हुआ, पेज नंबर ये 2 हो गया। सर तो हम लोग कॉपी में भी लिख लेंगे ऊपर के राइट साइड। नहीं बाबू, कॉपी में क्यों लिखोगे शैतान? ये तो बाबू हम जब फोटो खींचेंगे बाबू तो पता नहीं ना चल पाएगा सर का कौन सा पहला नंबर है कौन सा दूसरा नंबर है ना। फोटो जब मान लो इस बोर्ड का फोटो खींचे तो नहीं आप लोग डिसाइड कर पाओगे ना सर पहला कौन है दूसरा कौन है, जो नहीं पढ़ेगा। तो इसीलिए पेज नंबर 2 हो गया, कॉपी में नहीं लिखने की जरूरत है। कौन कौन गायब है बाबू? एक अनुज गायब है। आकांक्षा बाबू वीडियो ऑन कीजिए, सालनी ऑन करो शैतान। अलीशा, सत्यम गायब है 2 गो। अब मेरी अदित्री कहाँ गई? अदित्री, 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 अदित्री भी आज नहीं। ये सब जानवी दास अदित्री में बाबू बहुत कंपटीशन होता है। कल वो नहीं आई थी, आज अदित्री नहीं आई है। हद है बाबू आप लोग। अंकित मंगला स्थान, बिट्टू, ये बिट्टू, बिट्टू भी नहीं है जी। सर कल रात की क्लास नहीं कर पाई थी सर। हाँ सर आज मेरा टेस्ट हुआ था। अच्छा ठीक है। मैथ में हुआ था, नंबर सिस्टम वाला। पूरा 50 आफ्टर 50 मिला मुझे। अरे शैतान बढ़िया बात है बाबू, जिंदगी में पहला बार लाइव 50 आउट ऑफ पहले आता था बाबू। सर पहले आता था फुल में फुल। सर पहले भी आता था जब जो है ना पढ़ाते थे। अच्छा ठीक है चलो। ये इवन नंबर और नंबर ये सिंपल चीज आता थी, लेकिन जो ये होते हैं सर ये समक इवन नंबर अपने जो पढ़ाए ये नहीं पढ़ाए थे वो। अच्छा ठीक है, पहले इसको पढ़ो, फालतू का हम लोग बाद में जब करेंगे। पर्सनल बात के लिए बाबू आप हमको कॉल कर लिया कीजिए, ठीक है ना। क्लास को डिस्टर्ब, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए, ठीक है। लिख लिए सर। नहीं सर रुकिए सर 2 मिनट। नेक्स्ट बाबू, जैसे बाबू 3 का था बाबू उसी तरह से 4 का है बाबू। सर रुकिए ना। अच्छा ठीक है। बिट्टू नहीं आया, बिट्टू मंगला स्थान गायब है बाबू। अंकित गायब है, अंकित मंगला स्थान, बिट्टू दोनों गायब है शैतान। अनुज गायब है 3 गो, और 3-4 गो गायब है बाबू। अदिति आगे बढ़ा सकते। चलो लिखो जल्दी लिखे जल्दी लिखे बाबू जल्दी लिखे। आप लोग थोड़ा लिखने में तेज रहो, बच्चे नहीं ना बाबू सारे में, इसमें बच्चा सब बड़ा बड़ा बच्चा है इसमें, छोटा कोई नहीं। हो गया। अच्छा ठीक है, लिखने में थोड़ा तेजी से लिखिए। सर 2 मिनट। बहुत पीटेंगे अनुसूजित, आप तो हिट, अब ये हिट लिस्ट का भी आप ही हो अनुसूजित, नहीं फेयर कंप्लीट रहा ना तब हिट लिस्ट पे भी आप हो बाबू, नहीं खाली फेयर कंप्लीट रहा ना। चलो ठीक है लिखो। एग्जांपल पे सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कहता है बाबू? नेक्स्ट क्या कहता है? कोई भी बाबू शांति समझना, जैसे बाबू 3 का पढ़ा है ना बाबू, कोई भी बाबू मान लो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसको बाबू जब बाबू परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बाबू तो वो क्या होगा? 3 होगा बाबू, चाहे 3 का मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा बाबू। कोई भी अगर बाबू कह रहा बाबू है ना, ठीक है ना, कोई भी बाबू अगर क्या कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बाबू, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना बाबू, तो वह क्या होगा सर? 3 होगा बाबू, चाहे 3 का मल्टीपल से क्या होगा? 1 ज्यादा होगा, है ना। जितने भी सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बाबू है ना, वो क्या होता है सर? 3 का मल्टीपल होगा या 3 का मल्टीपल से क्या होगा? 1 ज्यादा होगा, मतलब 3 से डिवाइड होगा या उससे 1 ज्यादा होगा। उसी प्रकार बाबू सिमिलरली उसी प्रकार बाबू कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बाबू, कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो वो क्या होगा? 4 का मल्टीपल होगा या 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा। जैसे कहने का मतलब क्या बाबू? 1 को छोड़कर कहेंगे ना, जैसे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? नहीं शैतान पहले समझ लो, है ना। जैसे बाबू आप ऐसे कहो, जैसे बाबू मान लो ये क्या 4 है ना बाबू, 4 है,
तो 4 को हम लोग कैसे लिखे, 4 किसका बाबू, ये 2 का स्क्वायर होता है ना, तो 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बाबू, 4 × 1 प्लस 0 है ना, जैसे बाबू ये हो गया, ठीक है। 4 के बाद बाबू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। तो 9 किसका, 3 का स्क्वायर होता है। तो 4 क्या है सर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 9 क्या है बाबू, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जितने सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बाबू वो क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा, मतलब वो 4 से डिवाइड, और अगर एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो वो उससे एक ही ज्यादा होगा। जैसे यहाँ 4 है वो, तो 4 × 1 क्या एक ही 0 ज्यादा हो गया। 9 हो तो क्या 4 × 2 8 प्लस कितना 1 9 होगा, है ना, ठीक बाबू। जैसे बाबू ये 4 9 हो गया है ना बाबू, 16 ले लो, तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, तो 4 × 4 प्लस कितना 0 है ना। कोई भी बाबू ये कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लो, तो वह क्या होगा, जैसे 3 जैसे बताया था कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर 3 का मल्टीपल होता है या 3 का मल्टीपल से एक ज्यादा होता है। तो वही बात 4 के साथ गई, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो 4 का मल्टीपल होगा सर, चाहे 4 का मल्टीपल से एक ज्यादा होगा, और उससे ज्यादा नहीं होगा, 2 ज्यादा 3 ज्यादा नहीं होगा, है ना। 4 का मल्टीपल होगा, है ना बाबू, या 4 का मल्टीपल से एक को ज्यादा होगा, है ना। जैसे बाबू 25 है, तो 25 4 हो गया बाबू, मल्टीप्लाई 6 4 × 6 है ना, 24 हो गया, अब प्लस क्या होगा 1 हो गया। जैसे 36 ले लो, 36 ले लो, तो 36 को 6 का स्क्वायर कितना करोगे, 4 × 9 है ना प्लस 0। 36 मेरा क्या है सर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे 49 ले लो, तो 49 ले लो, 49 ले लोगे तो कितना 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 × 12 प्लस 1 है ना। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लो, है ना। जैसे 121 ले लेते सर, तो किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है ना बाबू, 11 का स्क्वायर होता है, ठीक। तो इसको बाबू 4 से डिवाइड करके लिखोगे तो 30 24 आता है ना बाबू, 4 × 30 लिख सकते हो ना, प्लस कितना 1 लिख सकते हो, है ना, 1 लिख सकते हो, है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू जैसे 144 8 का स्क्वायर लिखना भूल गए। अरे छोड़ो ना, वो बात जान के स्केप किए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, हम तो इसी एग्जांपल। हाँ बाबू, सर आप 25 में 4 का स्क्वायर लिखे हैं सर, 5 का स्क्वायर होता है ना। हाँ यहाँ 5 का स्क्वायर यस हो जाएगा। अच्छा यहाँ 5 देख 144 है क्या बाबू, 144 है, समझना समझना, 144 है, तो ये कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 144 को क्या लिख सकते हैं, 4 × कितना हो जाएगा, है कितना करो, तो 3 और 36 हो जाएगा, अब प्लस 1 प्लस 0 है ना। तो देखो कोई भी स्क्वायर नंबर ले लो, कोई भी परफेक्ट, शांति समझना, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लिए सर, ये सारा का सारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना बाबू, 4 9 16 25 36 है ना, 49 121 144। तो इसको बाबू क्या होगा, ये जब भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो क्या आएगा, 4 का मल्टीपल आएगा, कैसे सर 4 × 1 हो रहा, तो 4 का मल्टीपल आएगा या 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा। यहाँ क्या बाबू 4 का एग्जैक्ट मल्टीपल है बाबू, 0 नहीं हो लिखो तो क्या फर्क पड़ता है, 4 का एग्जैक्ट मल्टीपल है। यहाँ क्या 4 9 है, 9 क्या 4 का मल्टीपल है, तो एक के ज्यादा है ना। हाँ सर देखो 16 है, 4 का क्या एग्जैक्ट मल्टीपल है, 0 नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है ना। सर 16 क्या 4 का मल्टीपल हो गया। यहाँ बाबू क्या 25 है, 4 के मल्टीपल से एक के ज्यादा है ना बाबू, है ना बाबू। तो या तो 4 का मल्टीपल होगा, नहीं तो 4 के मल्टीपल से क्या होगा, एक ज्यादा होगा, 4 के मल्टीपल से क्या होगा, एक ज्यादा होगा, एक ज्यादा होगा, है ना, एक ज्यादा होगा, ठीक। और इसको दो लिखाना, 0 मिटा दीजिए सर। और हाँ म्यूट करो बाबू। स्वाति आज नहीं है बाबू, शालिनी स्वाति नहीं आई है बाबू क्या, अच्छा ठीक है। 9 नंबर स्लाइड नंबर 3 हमारे स्वाति एब्सेंट ना करते, लिखो 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 लिखे बाबू, लिखे बाबू, म्यूट करो बाबू, किसका अनम्यूट है शैतान, हर्षिता का अनम्यूट। समझ में आ रहा है हर्षिता बाबू, बैठी हुए बाबू गाल पे हाथ रख के। सर समझ में आ रहा। अच्छा बाबू, द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाबू, इंक भी खत्म हो गया शैतान। तेज हो जाना हर्षिता, पटना में सबसे तेज बाबू हमारी हर्षिता, जो जिस स्टेट में बाबू उसी में सबसे तेज हुई है। देखो एक बाबू रोना, एक वो अभिनव बाबू अपने स्कूल में 50 में 50 लाया। द परफेक्ट बाबू, द परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसमें सर, अपना तमिलनाडु स्कूल में बाबू, द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाबू, 3 बार दावा खा रहा बाबू, द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाबू। सर अभिनव तो बैच भी नहीं करता है, तो टैलेंट है बाबू, क्या करोगे, टैलेंट है। अरे ये सब कुछ है। अरे अभिनव राज की की बात अभिनव आनंद, अभिनव राज बाबू, आनंद नहीं था राज, ये नहीं टैलेंटेड है वो, इसमें कुछ है बाबू, 4 5 का चीज है, 8 में दिया पढ़ने के लिए, है ना, कितना गलती करता है, सही से पढ़ाएगा वो तो 4 5 का चीज है। द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाबू अदर देन 1 बाबू। बोलते हैं LKG का।
अरे एल के जी का बाबू वहाँ तब ना आप लोग मोटिवेट हो गए, है ना, छोटा छोटा बोलेंगे तो ना मोटिवेट हो गए। अदर देन 1 बाबू, इज आइदर बाबू, इज आइदर बाबू, हमारे यहाँ 2 साल जो बच्चा बाबू पढ़ लिया, आइदर बाबू अ मल्टीपल ऑफ 4 और बाबू exceeds a multiple exceeds a multiple of 4 मल्टीपल ऑफ बाबू यहीं पे लिख देते हैं 4/1, 3rd पेज लिखो, हम इंक डाल रहे हैं जब थर्ड पेज लिखिए। सर यहीं तक है। हाँ यहीं तक है। और नेक्स्ट भी है। सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर मैं पानी ले पी ले। के आया। अरे शैतान लिखेगे कौन बाबू, जल्दी लिखे इंक डाल रहे हैं। सर आप हर 2 दिन में इनको भरते, इतनी जल्दी जल्दी इनको खत्म हो। 2 दिन में यहाँ बाबू हर एक क्लास में भरते, आप कहते हैं 2 दिन में भरते हैं, इनके से तो परेशान है बाबू सर महाराज। वहाँ पे क्या लिखे हैं सर? सर 36 के बाद 6 का स्क्वायर बराबर 4 × 9। नो सर, उसके नीचे में सर 49 है मेरे, 49 है बाबू, 49। सर 3 जैसा दिख रहा था। अच्छा ठीक है। सर इसके आगे भी कुछ चौक से पढ़ाइए सर, ब्लैक बोर्ड। नहीं ये बाबू चौक से रंगीन नहीं लगेगा बाबू, अच्छा नहीं लगेगा पढ़ाने में। सर डायग्राम मार्क्स में मार्क्स भी सर 149 रंगीन है या आता है। 144 ये सर ऐसे होता है सर, रेड ग्रीन ऐसे वाइट। था पढ़ाई करो नहीं, हमको नहीं पैसा 144 बचाना। है या 149 है सर लास्ट में एग्जाम। अरे 144 है बाबू, 144 है मेरे ला। सर आपने तो इसके 8 आगे का भी कुछ स्क्वायर क्यों नहीं लिखा है? अरे वो आपको एग्जांपल है ना बाबू, 8 भी छूटा हुआ, 9 भी छूटा हुआ, 10 भी छूटा, ये तो सिंपल है बाबू, हम एट रैंडम नंबर ले लिए, जरूरी है कंटिन्यूअस में लेना है। इसके आगे भी कुछ है सर, प्रॉपर्टी। हाँ बाबू सर कितने प्रॉपर्टी? वही बाबू जैसे आपके 3 का किया उसी का इसमें उल्टा है, है ना बाबू। जल्दी लिखे 3 दिन से तो प्रॉपर्टी ही चल रहा है। और हाँ कितना साल? अरे बाबू क्या करो बाबू, हाँ फिजिक्स का टाइम हो गया, क्या करें बाबू, ये डंडी मार के भी नहीं पढ़ा सकते सर, स्कूल की तरह की 2 पढ़ा के छोड़ दिए, जितना सिलेबस कंप्लीट पढ़ाना। देखो नेक्स्ट कुछ नहीं प्रॉपर्टी का था वो, नेक्स्ट अरे आप लोग लिखने में थोड़ा तेज रहो बाबू। लिख लिया सर। सर आप पानी कहते कि जब समझाते हैं तब लिखे नहीं, फिर आप इतनी जल्दी मिटा देते तो इंसान लिखेगा कब? लिखेगा जब पानी नहीं पिएगा तब। मैंने पानी पीने नहीं गई, मैं तब से लिख रही हूँ। हाँ लिखे तो तेज बनिए, लिखने में सब तरह से तेज होना। यस सर। जल्दी बाबू जल्दी मेरे लाल। 1 to 1 में आ गई सर मैं, 11 का स्क्वायर। देखो बाबू नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता बाबू, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता, अगर बाबू कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया हुआ है, ठीक सर डन लिख गया। ठीक है। नेक्स्ट बाबू 10 नंबर क्या कर रहा है बाबू, 10 नंबर क्या कर रहा है कि अगर बाबू आपको कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया हुआ है, तो जब भी बाबू उसको 4 से डिवाइड करोगे ना बाबू, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा बाबू, रिमाइंडर क्या आएगा, या तो बाबू 0 आएगा नहीं तो 1 आएगा। जैसे 3 से डिवाइड करने पे 0 और 1 आ रहा है बाबू, उसी तरह से बाबू जब कोई अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया हुआ है ना, अगर आप उसको 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा बाबू, चाहे क्या आएगा 1 आएगा, 0 आएगा चाहे 1 आएगा, है ना, 0 आएगा चाहे 1 आएगा, 0 आएगा चाहे 1 आएगा, है ना, यही प्रॉपर्टी है। जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। जैसे 4 है बाबू, तो इसको बाबू 4, ये 4 9 16 25 36 सारे का सारे क्या सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब इसको 4 से डिवाइड करके देखो तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा नहीं तो 1 आएगा, इसके सिवा कुछ नहीं आएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर को जब भी बाबू 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 0 आएगा नहीं तो 1 आएगा। देखो ना करके, देखो 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर,
इसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। 9 है बाबू, 9 को, है ना बाबू, 9 है ना, 9 है बाबू। 9 को 4 से डिवाइड करो तो 4 2 4 2 8, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा। तो जब भी बाबू कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है तो जब भी उसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा या तो 0 आएगा नहीं तो 1 आएगा, इसके सिवा कोई दूसरा आ ही नहीं सकता, इसके सिवा कोई दूसरा आ ही नहीं सकता, इसके सिवा कोई दूसरा आ ही नहीं सकता, है ना, इसके सिवा कोई दूसरा आ ही नहीं सकता, है ना। रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 1। जैसे 25 है, 25 मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको 4 से डिवाइड किया तो 4 से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 6 जा कितना सर, 24, 1 है ना आएगा, हाँ सर। जैसे 36 है, ठीक, 36 है बाबू, 36 है बाबू, 36 है बाबू, तो इसको अगर बाबू डिवाइड करोगे 4 से तो कितना आएगा, रिमाइंडर कितना, आर की वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, आर फॉर रिमाइंडर हो गया, है ना। नेक्स्ट बाबू, जैसे 49 छोड़ेगा, बीच में स्पेस नहीं बच रहा, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना, जैसे मान लो 121 ले लो, तो ये मेरा क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कैसे सर, अरे मेरे लाल 4 से 121 को डिवाइड करो ना, 4 तिया 12, 0 आई 1, तो इधर 0, तो रिमाइंडर 1 आया ना। हाँ सर, आप रिमाइंडर में आप 0 लिख दिया 1 के। हाँ, रिमाइंडर 1 होगा। नेक्स्ट एक 144 है, अब 144 को बाबू 4 से डिवाइड करो, 4 से क्या करो, डिवाइड करो, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 144 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब भी बाबू कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है तो उसको 4 से डिवाइड करोगे तो वह रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, चाहे 1 आएगा, है ना। 10 नंबर 10 में सर फिजिक्स कब पढ़ाइएगा? आई आप लोग लिख लो, 4 स्लाइड लिख लो, 4 को स्लाइड हुआ, लिखे लिखे। अब परफेक्ट स्क्वायर, इसके बाद शुरू करते हैं, लिखे लिखे। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाबू लीव्स रिमाइंडर, हमको कम से कम 1.5 घंटा चाहिए पढ़ाने के लिए, तब मजा आएगा पढ़ाने में। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाबू लीव्स रिमाइंडर, बाबू समझ में आ रहा है लक्ष्मी? सर सुबह का कर दीजिए फिर। नहीं, सुबह संभव नहीं बाबू। लीव्स रिमाइंडर बाबू 0 और 1, 0 और 1 बाबू। कौन पढ़ाए, कल के नींद एकदम पूरे जबरदस्त। सर बिट्टू, बिट्टू आया, उसको तो कूटेंगे, बिट्टू तभी तो अभी नहीं किया था। पेट दर्द कर रहा है बिट्टू का मैम, क्या दर्द कर रहा है बोलो ना। पेट दर्द कर रहा है बाबू बिट्टू। नो सर कुछ नहीं दर्द है। नींद आ गया, नींद आ गया, अच्छा रहने तो आने दीजिए, नहाते हैं, ज्यादा दिन नहीं बच रहा। ठीक है बैठो, ठीक है ना, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे उसका पहले वाला ड्यूज है बहुत सारा, टेंशन मत लीजिए। पिछला बार भी वीडियो बन, हाँ बाबू पिछला वाला ड्यूज है भी उसका, 2 छड़ी ड्यूज है बाबू। लिखिए बाबू, इसमें थोड़ा सा और रह गया बाबू, उसके बाद पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ाएंगे, फिर स्क्वायर रूट के बारे में एंट्री करेंगे हम लोग। सर आप क्या बोले, रिपीट करिए। नहीं, ये स्क्वायर अभी चल रहा है ना बाबू, इसके बाद स्क्वायर रूट आएगा, फिर क्यूब आएगा, फिर क्यूब रूट आएगा, तब ये चैप्टर आपका सर ये इसके पास्ट वाले में 3 था, ये वाले 4 है ना। हाँ ये 4 नंबर पे स्लाइड हो गया, फोटो भेज देंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए। 3 डिवाइड वाला। सर 3 4 दोनों से होता है ना ये? हाँ 3 4 दोनों से होता है, 3 से भी डिवाइड, जैसे 3 का रूल है वैसे 4 से भी होता है। आप लोग को फुल फैसिलिटी दिया जाएगा बाबू, टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे, है ना। कहीं स्कूल नहीं ना बाबू कि वहाँ क्लास छूट गया तो छूट गया, यहाँ छूट जाता है, देखो मिस्टेक आएगा शादी में। आर लिखेंगे या फिर रिमाइंडर? आप लोग रिमाइंडर लिख लो, मेरे पास टाइम नहीं था, रिमाइंडर लिख लो आप लोग। रिमाइंडर लिखोगे संस्कारी थोड़ा लगेगा, है ना, अच्छा लगता है, काफी फेयर में संस्कारी लगेगा। चलिए बाबू अब हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स में एंट्री करते हैं, इसको स्क्रीन शेयर कर देते ताकि आपका एचडी में रिकॉर्ड हो जाए। सर रुक जाइए, अच्छा ठीक है, लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए।